हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? फाइन, गुड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about the GP. In the previous video, we have already discussed about the nth term of GP, geometric progression, nth term of geometric progression. How to find nth term of geometric progression? Now today we will study about the sum of n terms of GP. Sum of n terms of GP means, suppose the GP is A plus AR plus AR square AR cube. ये इट्स ए जनरल जीपी. एक जीपी हमने ले ली, जनरल है, ठीक है. अब देखिए, इसके एन टर्म्स का सम हमें चाहिए. तो एन टर्म्स का सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं. तो ये आता है एन टर्म्स का सम ए 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर. ये हो गया. ये कब के लिए? व्हेन आर इज लेस देन 1. ये कंडीशन है. और एस एन को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एन टर्म्स का सम एस एन इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1. ओके, ये दो कंडीशन है एस एन के लिए. जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास है, उसमें एन टर्म्स का जब हम सम निकाल रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले हम लोगों ने क्या किया था, एन टर्म्स, nth टर्म पता किया था, जनरल टर्म पता किया था. अब हमको क्या पता करना है, सम निकालना है जनरल टर्म. देखिए ए आर ए, इस तरीके से एन टर्म्स हैं. तो एन टर्म्स का अगर हम सम निकालना है जीपी का, तो एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर रेज़ टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर. ये और ये है जब आर लेस देन 1 है और आर ग्रेटर देन 1 है. कभी अगर आपको कोई फार्मूला याद नहीं रहता है, तो आप क्या करेंगे, तो आप ये वाला फार्मूला ही यूज कर लीजिए, तो उसमें काम आपका चल जाएगा. कैसे चलेगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है. देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं. तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन दिया है 0.15 प्लस 0.015 0.0015 और ये 20 टर्म्स है. मतलब फाइंड द सम. 20 टर्म्स का सम हमें चाहिए. ये जो है जीपी दी हुई है, इसके 20 टर्म्स का सम चाहिए. तो देखिए 20 टर्म्स का सम आपको निकालना है. फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है. ये फॉर्मूला है, ठीक है. तो आपने क्या किया, एन की जगह क्या आ गया, 20 आ गया. एन की जगह 20 आ गया. ये देखिए ए क्या है, ए यानी कि ये फर्स्ट टर्म 0.15. तो ये देखिए हमने क्या किया, 0.15 ये रख दिया. और 1 माइनस आर. आर का भी हम पता लगाते हैं भाई, आर क्या है. तो आर क्या होता है, आप सिंपल ले सकते हैं A2 अपॉन A1 इस तरीके से, क्योंकि कॉमन रेशियो की बात हो रही है. क्योंकि ये जो है कॉमन डिफरेंस की बात नहीं है, कॉमन रेशियो की बात हो रही है, ठीक है ना. तो कॉमन रेशियो A2 अपॉन A1, तो ये कितना हुआ, 0.015 अपॉन 0.15. तो आपने इस तरीके से किया तो ये आया. तो देखिए 1/10 आ गया. अगर आप 1/10 लिखना चाहते हैं तो 1/10 लिख दीजिए, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 0.1, ठीक है. तो आर की वैल्यू जो है, कॉमन रेशियो जो है 0.1 आ गया आपके पास. जब कॉमन रेशियो आपके पास 0.1 है, तो हमने यहाँ क्या किया, 0.1 इसकी पावर क्या आएगी, आर की पावर एन है. तो इधर क्या था, 20 था एन की जगह, तो ये 20 हो गया. तो आपने इस तरीके से लिख दिया. और ये इधर क्या लिखेंगे, 1 माइनस आर. आर का मतलब 0.1 इस तरीके से हो गया, ठीक है. आपको इतनी चीज क्लियर हो गई. आर आपके पास आ गया. आर कैसे निकाला आपको पता चल गया. अब हमने क्या किया, ये जो टर्म आया आपका, आपने इस तरीके से लिखा, तो ये आ गया 0.15. और इधर देखिए ये आ गया 1 माइनस 0.1 की पावर 20. ये लीजिए ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए, और ये 1 में से 0 पॉइंट जाएगा तो 0.9. आप 0.1 की पावर 20 को तो सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा, कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना. तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं सर. तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए. तो 15 6 या 90. तो आप इसको ऐसे आंसर लिख सकते हैं 1/6, और ये आप लिख दीजिए 1 माइनस 0.1 की पावर 20. ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है. कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, सिंपल है. सबसे पहले हमने क्या किया, ए था, इससे आर पता किया, और 20 टर्म्स का सम चाहिए, यानी कि जो हमारे पास एन है, एन की जगह क्या है, 20 है. तो एन इक्वल टू आपके पास 20 आ गया. ए ये आ गया, और आर हमने ये निकाल लिया A2 अपॉन A1, ठीक है ना. क्योंकि कॉमन रेशियो लेते हैं हम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम क्या करते हैं, कॉमन रेशियो लेते हैं. तो ये कॉमन रेशियो भी हमने निकाल लिया, ठीक है. तो इस तरीके से हमने किया.
एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं जिससे कि आपको आइडिया आ जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये दिया है एक्स क्यूब एक्स रेज़ टू पावर 5 एक्स रेज़ टू पावर 7 और एन टर्म्स हैं। तो इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन जीपी। तो देखिए इसमें आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है जीपी है या नहीं है, ये ऑलरेडी जीपी है, तब ये आपसे पूछ रहा है कि इसका टर्म हम कैसे निकालेंगे। और टर्म कौन सा निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो देखिए हमने क्या किया, एस एन इक्वल टू ए क्या होगा एक्स क्यूब, तो ए की जगह आ गया एक्स क्यूब 1 माइनस आर। अब देखिए आर अपॉन 1 माइनस आर। तो देखिए आर कैसे निकालेंगे, आर के लिए आपके पास तरीका क्या है, a2 अपॉन a1 कॉमन रेशियो निकालेंगे ना प्रीवियस टर्म के साथ, तो a2 अपॉन a1। तो आपने जो a2 लिया, a2 क्या है एक्स रेज़ टू पावर 5 और ये हो गया एक्स क्यूब, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। तो देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर और इसकी पावर क्या है एन, ठीक है ना, ये लीजिए। और इधर क्या आ गया एक्स 1 माइनस आर होता है ना, तो 1 माइनस, ये देखिए ये आपका आर आना चाहिए, तो आर की जगह एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये लीजिए इस तरीके से आपका आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लीजिए ये n टर्म्स का सम हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बेटा हमने लिए हैं, जिससे कि आपको एक बार बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग जो है थोड़े से टफ क्वेश्चंस को भी लेंगे, ठीक है। तो अभी आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट नहीं इसमें। ऐसे लिखो तो हमने क्या किया, ए 1 माइनस आर रेज़ टू पावर एन और 1 माइनस आर के लिए क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए पहले। देखिए अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये दिया है k कोड 1 to 11 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर k। इसका हमें सम पता करना है। सिग्मा का मतलब सम ही होता है सिग्मा, और ये लिखा है सिग्मा k इक्वल टू 1 to 11 लिखा हुआ है, 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर k ऐसे लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, k इक्वल टू 1 to 11 का क्या मतलब है, k इक्वल टू 1 to 11 का मतलब ये है कि 1 से 11 तक आपको जाना है। मतलब ऐसे करेंगे हम, देखिए k इक्वल टू 1 जब हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर 1, फिर प्लस का साइन। k इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर 2, फिर 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर 3, 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर 4, ऐसे चलता जाएगा। और फिर क्या आएगा 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर, लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा ऐसे 11 आएगा। कोई दिक्कत आपको, k इक्वल टू 1 to 11 है, तो यानी कि 1 फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरीके से 11 टर्म्स तक हमने ऐड कर दिया। जो इसका मतलब है इसको एक्सपेंड करके हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए सिंपल सी चीज आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि इसमें क्या हो रहा है 2 2 2 ऐसे करके 2 2 2 जो आ रहा है। तो अगर मैं इसको एक साथ कर दूं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे कर दूं मैं, और उसके बाद प्लस लगाऊं, और यहाँ मैं दूसरा ले लूं 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, ऐसे चलता जाएगा, लास्ट आ जाएगा 3 की पावर 11 ऐसे लिख दूं, ठीक है। तो जरा देखें 2 2 2 कितने बार आया भाई, 1 to 11 टाइम्स आया ना 2, यानी कि मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ प्लस, और ये क्या बन रहा है 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर 11, यानी कि जीपी है। जीपी हमें समझ में आ रही है। और जीपी के ये कितने टर्म्स हैं 1 से लेकर 11 तक है, तो यानी कि n इक्वल टू 11 है। मतलब अगर मैं इस जीपी की बात कर रहा हूं तो मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जरा मैं बता दूं आपको। a इक्वल टू मेरे पास 3 है, r इक्वल टू कितना है, अगर मैं करूं 3 स्क्वायर बाई 3 तो क्या आएगा 3, r भी है, n कितना है आपके पास 11 है, यानी कि सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये देखिए a 1 माइनस आर की पावर 11 अपॉन 1 माइनस आर ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ देखिए ध्यान देने वाली बात है, इधर जो है सिंपल सा आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था
आर इसमें क्या है, आर जो है इसमें ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1। तो हमें क्या करना चाहिए था, इसमें आपको ये वाला फॉर्मूला ना लगा के आपको क्या करना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था 3 आर रेस्ट टू 11 -1 अपॉन आर -1, ये लिखना चाहिए था, ठीक है। समझिए, छोटी सी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कि आपको आगे गलती नहीं होगी, ठीक। मतलब ये ना लिख के आपको ये लिखना चाहिए, ये हमने लिख दिया। तो ये देखिए आपका आंसर क्या है, 22 प्लस ये देखिए 3/2 3 रेज़ टू 11 -1, ये लीजिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये आंसर हमारे पास आया। मतलब इसमें हमने क्या किया, सम का फॉर्मूला लगाया और इस तरीके से हमने ये आंसर ले लिया, ठीक है। क्लियर है बेटा। अब हम लोग कुछ ये पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास अभी है, इसमें लिखा था सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10। क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स जो जीपी के हैं उनका सम दिया हुआ। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आपको जीपी के लेने हैं। तो जब हम जीपी की बात करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए आर और ए आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं टर्म्स। लेकिन अब बात क्या आ रही है कि जो हम ये 3 टर्म्स अगर लेते हैं उनका सम निकालते हैं तो थोड़ा दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं, 3 टर्म्स जब भी लेते हैं जीपी के तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/r, मतलब a/r ले लीजिए, ए ले लीजिए और ए आर ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। ये जीपी में है या नहीं देख लीजिए। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ रहा है, देखिए कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। तो इस तरीके से टर्म लेने चाहिए, ठीक है। अगर आप 5 टर्म्स दिए हो, अभी 3 दिए तो हम ऐसे ले लेते हैं। अगर 5 दिए हो तो इस तरीके से ले लेना चाहिए, 1/r², a/r², a, उसके बाद ए आर और ए आर स्क्वायर। 5 टर्म्स है तो इस तरीके से ले लीजिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो होगी इजी हो जाएगी, इसलिए हमने ऐसा कंसिडर किया। तो देखिए ये जो 3 टर्म्स हमने लिए, 3 टर्म्स हमने कौन कौन से लिए, a/r, ए आर, ठीक है। तो अब क्या करें, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, इनका प्रोडक्ट 1 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होना चाहिए, 1 a/r इंटू ए आर, इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 1। तो देखिए r से आपने r कैंसिल कर दी तो क्या हो गया, a³ इक्वल टू 1 आ गया। तो a की वैल्यू कितना आ गया, 1, a की वैल्यू 1 आ गई, ये लीजिए a की वैल्यू आ गई 1। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। कॉमन रेशियो चाहिए हमें, क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। तो कॉमन रेशियो हमें निकालना। तो देखिए क्या कह रहा था, पहले तो प्रोडक्ट 1 है और एक कंडीशन क्या थी, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका हमें सम भी करना है। तो जरा देखिए सम कैसे करेंगे। तो आपने इस तरीके से किया, a/r प्लस ए प्लस ए आर इज इक्वल टू क्या है, 39/10, ये दिया हुआ है। तो देखिए इसमें a की वैल्यू तो 1 आ गई, तो इसका मतलब ये हो गया 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10, ये आ गया, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि a की वैल्यू 1 थी ना, तो हमने a की वैल्यू 1 रख दी। अब देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 10r प्लस 10r² इक्वल टू 39। मतलब हमने क्या किया, यहाँ एलसीएम ले लिया r और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 10 इधर और ये r जो आया था ना, ये आपका r एलसीएम लेके r आएगा ना डिनोमिनेटर में, तो उसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 39r, ठीक है। क्लियर है, एलसीएम लेके सॉल्व करिए। अब देखिए आप ऐसे लिखिए इसको 10r², 39r इधर है, 10r इधर है। जब आप इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -29r, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, और प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो देखिए 10 इंटू 10 क्या होगा, 100। तो 100 के हमें फैक्टर करने हैं जो 29 आ जाए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आप सिंपल कर सकते हैं इसको, तो 10r² -25r -4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये देखिए। तो ये हमने इसमें क्या किया, 5 कॉमन लिया। तो 5r जब आप कॉमन लेंगे तो 2r -5, ये देखिए, और इसमें से आपने 4 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा r -4। कॉमन लेने से तो काम नहीं बनेगा, इसमें आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2r और इसमें कितना हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए फैक्टर क्या बने, 5r -2 एक ये और 2r -5 एक ये देखिए।
तो r की वैल्यू जो आप निकालेंगे वो 2/5 इधर आ गई, और एक r की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ गई 5/2। तो ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास, ठीक है। आपके पास समझ में आ रही ना, ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। यानी कि जो कॉमन रेशियो में निकालना था, कॉमन रेशियो तो आ गया, और टर्म्स निकालना है। तो टर्म कौन कौन से हमने लिए थे, ये टर्म्स आपने लिए थे a/r, a और ar। तो a कितना है 1, तो 1/r, r मान लीजिए आपने 2/5 इधर रखा, ये 1 और इधर रखा 1 और 2/5 रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ गया 5/2, ये 1 और ये है 2/5। ये लीजिए आपके टर्म्स आ गए। अगर मैं r इक्वल टू 5/2 लेता हूं तो टर्म्स क्या आएंगे, अगर मैं 5/2 लेता हूं तो यहां मैं रखूंगा 5/2, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/5, ये 1 ही रहेगा और ये 5/2 हो जाएगा। बस सिंपल। कब के लिए, जब r इक्वल टू 2/5, तो आपके पास ये टर्म्स आ गए, और r इक्वल टू 5/2 जब हमने लिया तो ये टर्म्स आ गए। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए किस तरीके से हम लोगों ने किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। अभी आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16। क्या बोल रहा है, सम ऑफ टर्म्स 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16। 3 टर्म्स का सम 16 है, मतलब वो क्या कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है S3 16 है, ओके। एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 का मतलब क्या हुआ, सपोज ये जैसे टर्म्स हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो ये टर्म्स, इनका सम और इनका टर्म्स, तो इनका टर्म्स का जो सम है वो 16 है, और द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 120, मतलब ये जो सम है A4 A5 A6, इसका जो सम है 128 है। बच्चों एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब अगर मैं S6 लिखता हूं, S6 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट से लेके 6 टर्म तक का सम। अगर मैं S6 लिख रहा हूं मतलब फर्स्ट टर्म से लेके 6 टर्म तक का, फर्स्ट से लेके 6 तक का सम, मतलब A1 टू A6 पूरा कितना है, S6 है। और अगर मैं इसमें से S3 हटा दूं तो ये कितना है, 128 आ जाएगा। देखिए भाई ये पूरा मैं क्या कह रहा हूं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 मैं से माइनस कर दिया A1 A2 A3, ठीक है। मतलब ये पूरा जो था आपका A1 A2 A3 A4 A5 प्लस A6, ठीक है, ये है। और इसमें से आपने माइनस कर दिया A1 A2 और A3, अगर आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यही तो बचा। देखिए तो ये 128 दिया हुआ है ना, नेक्स्ट का, नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम 128, ठीक है। तो ये देखिए ये मतलब इसका ये है। क्लियर, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए S3 जो है, S3 कितना है, 16 है, और ये कितना है 128। तो अगर S6 में लिखूं तो क्या लिखूंगा, A1 माइनस R रेज़ टू पावर 6 अपॉन 1 माइनस R, ठीक है, ये लिख दिया। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो -16 है इसको मैंने ट्रांसफर किया, तो इधर कितना हो जाएगा 144, ये आ गया। और ये कितना है, A1 माइनस R रेज़ टू पावर 6 अपॉन 1 माइनस R, ये देखिए ये आपका जो है एक इक्वेशन बन गया, और एक इक्वेशन ये था S3 वाला। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, S3 को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि A1 माइनस R रेज़ टू पावर 3 अपॉन 1 माइनस R, ये 16 है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, और इन दोनों को मैं अगर डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, तो ये ऐसे आएगा 1 माइनस R रेज़ टू पावर 6 अपॉन 1 माइनस R क्यूब इज इक्वल टू 144 अपॉन 16, ये आ गया। देखिए इसको डिवाइड किया तो 1 माइनस R कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, जब डिवाइड करेंगे तो कट जाएंगे ना, कैंसिल आउट हो गए, तो ये बचा। तो देखिए क्या ये लिखा है इस तरीके से 1 माइनस R की पावर 6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस R क्यूब और 1 प्लस R क्यूब, ऐसे हो गया। और ये कितना है डिनोमिनेटर में, 1 माइनस R क्यूब, ठीक है। क्लियर, ये चल रहा है आपका। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, नाइन आ गया, ठीक है। ये देखिए इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 9, तो ये आपका आ गया 1 प्लस
आर क्यूब इक्वल टू 9, यानी कि आर क्यूब की जो वैल्यू आ गई वो कितना है 8, यानी कि आर की वैल्यू जो आपकी आएगी वो कितनी आएगी 2। ठीक है ना, ये 2 आ गई, आर की वैल्यू आपको 2 मिल गई। हमें क्या पता करना था, फर्स्ट टर्म पता करना था और कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो आर पता करना, तो आर तो आ गया। अब आर की वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए तो एक ही वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो सपोज मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये देखिए ए मैंने ये लिया 1 माइनस आर का मतलब 2 रेज टू पावर 3, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। और इसके बाद मैंने लिख दिया 1 माइनस आर, आर का मतलब 2, ये देखिए ऐसे, तो ये 16। फिर वही बात हो गई कि भाई इसमें जो है 2 है, मतलब आर की वैल्यू जो है क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो हमें क्या करना चाहिए था, इसको पहले लिखना चाहिए था, इसको बाद में लिखना चाहिए, या आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तब भी एक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, चलिए अपनी ईजी रहेगा। 2 की पावर क्यूब -1, तो ये हो गया 2 - 1, ठीक है। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखिए ए भाई कितना आ गया 2 रेज टू पावर 3 मतलब 8, 8 में से 1 गया तो कितना हुआ 7, ये 7 आ गया इक्वल टू 16। तो अगर आप ए की वैल्यू निकालें तो कितना होगा 16/7, ए की वैल्यू कितनी होगी 16/7, और आर की वैल्यू हो गई 2। अब हमें क्या निकालना है भाई, ये सारी चीजें तो हमें मिल गई, सारी इंफॉर्मेशन आ गई, ए भी आ गया आर भी आ गया। कह रहा है द सम ऑफ एन टर्म्स, अच्छा सम ऑफ एन टर्म्स भी निकालना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एस एन इक्वल टू क्या होता है ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1। ये फॉर्मूला हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि r इज ग्रेटर देन 1, यहाँ दिया हुआ है 2 है, 1 से बड़ा है इसलिए, ठीक है। तो देखिए अब आपने क्या किया, a की वैल्यू कितनी है 16/7, r कितना है, r है 2, तो 2 रेज टू पावर n -1 अपॉन 2 -1, ये लीजिए, तो ये तो 1 हो गया। तो सीधे सीधे आपका आंसर आ गया 16/7, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 रेज टू पावर n -1, ये लीजिए आंसर आ गया, ठीक है। आपको समझ में आ गई सारी चीजें। इसको आपने, ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप थी, ये इंपॉर्टेंट स्टेप थी जो मैंने आपको समझाई थी। S6 का मतलब है A1 से लेके A6 तक का समय, A3 का मतलब है A1 से लेके A3 तक का समय। तो ये देखिए नेक्स्ट टर्म्स का 128 है, तो ये 128 आ गया। हमने जो है S3 के लिए 16 गिवन है, तो ये ले लिया, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू हमने जो है एक इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो एक ही वैल्यू भी आ गई, और फिर एन टर्म्स का सम हमें निकालना, तो ऐसे निकलो ए आर रेज टू पावर n -1 अपॉन r -1, ये हमने कर दिया। तो इससे हमारा जो है इस तरीके से ये आंसर जाएगा। इसको आप लोग बेटा नोट कर देखिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसमें क्या है, इफ द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ ए जीपी आर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब ये हुआ कि जो 4th टर्म है वो x है, इसके बाद ये जो 10th टर्म है वो y है, और इसके बाद 16th टर्म जो है वो z है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से टर्म दिए गए। अब वो ये कहता है कि प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी, एक्स वाई जेड जीपी में है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, A4 का मतलब क्या हुआ, ए आर क्यूब, सिंपल, ए आर रेस्ट पावर n -1 होता है ना, तो 4 -1 करेंगे 3 हो गया। इसको जब आप करेंगे तो क्या आएगा, ए आर रेस्ट पावर 9, तो ये y हो गया, और ये क्या आ गया, ए आर रेस्ट पावर 15, तो कितना आ गया z। ये आपके इतने वैल्यूज आई। अब एक्स वाई जेड को हमें ये दिखाना कि ये जीपी में है, तो देखिए ये जीपी में अगर है तो हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक्स वाई जेड जीपी में, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड अगर जीपी में तो क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, अगर हम प्रूव करते हैं, ठीक है ना। टू प्रूव, ये प्रूव करना है हमें, अगर ये एक्स वाई जेड जीपी में है तो ये प्रूव करना पड़ेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। मतलब आप समझे ना, एक्स वाई जेड है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई, ये होना चाहिए, क्योंकि कॉमन रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड अगर आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कह देंगे कि हाँ भाई ये जीपी में है। तो देखिए, तो हमने क्या किया, देखते हैं भाई, वाई स्क्वायर मैंने लिखा, तो वाई स्क्वायर मतलब क्या है, ए आर की पावर 9 का स्क्वायर, ए आर की पावर 9 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 18। तो देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर की पावर 3 लिख दीजिए इंटू ए आर की पावर 15 लिख दीजिए। तो देखिए ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, 15 और 3 अगर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई है ना, तो 15 और 3 कितना हुआ 18। तो ये देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये x है,
और ये क्या है जेड। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आ गया। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड हमें प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड आर इन जीपी, ये लीजिए हमने प्रूव कर दिया। आपको समझ में आ गया। देखिए बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, इसकी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो और एक मैं सी पे बनाऊंगा जीपी पे, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।